अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। अच्छा, विंटर है, विंटर में बहुत सारे फंक्शन आते हैं। शादियां तकरीबन होती ही सारी विंटर में हैं, लेकिन इन सर्दियों में हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा केयर मांगती है, हमारी सेल्फ भी बहुत ज़्यादा केयर मांगती है। देखें, घर चलाना एक जॉब है, लेकिन सेल्फ केयर इस जॉब का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप ग्लो करेंगी, पूरा घर ग्लो करेगा। देखें, आप अपनी एनर्जी को, अपनी हेल्थ को, अपनी ब्यूटी को अहमियत दें, बाकी सब बाद में। देखें, घर के काम जो है ना साथ साथ चलते रहते हैं। अगर आप अपनी ब्यूटी को, अपनी हेल्थ को अहमियत नहीं भी देंगी, तब भी घर के काम ख़त्म नहीं होने। अहमियत दे भी देंगी, तब भी घर के काम ख़त्म नहीं होने। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ। मेरा भी अगर कोई काम पड़ा होना, चाहे वो कपड़े वॉश करने वाला पड़ा हो, बर्तन धोने वाला पड़ा हो, कोई भी काम, कपड़े आयरन करने वाला पड़ा हो, कोई भी काम पड़ा हो ना, मुझे भी आपकी तरह नींद नहीं आती, आपकी तरह सुकून नहीं आता। मैं बेड पर लेट भी जाऊँ ना, मुझे वो काम जहन में घूमता रहता है, ये काम पड़ा है, ये करना है, ये काम पड़ा है, ये करना है। जब तक उठ के जाके कर ना लूँ, तब तक नींद ही नहीं आती। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाएं, या फिर मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ, मैं अपनी ब्यूटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, मैं अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। नहीं, मैं घर का भी साथ साथ काम करती हूँ, सारे काम करती हूँ, लेकिन अपनी ब्यूटी का, अपनी हेल्थ का भी साथ साथ ख्याल रखती हूँ। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा घर चमक रहा हो और आप जब लोगों से मिलें तो आपकी हालत इस तरह से हो कि आप लोगों के सामने शर्मिंदा हो रही हो, या फिर लोग आपको अजीब नज़रों से देख रहे हो कि क्या हालत बनाई हुई है। अच्छा जी, ये ना मैं थोड़ी सी अपनी नाइट रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी थी। मैं अपनी केयर करने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों के अंदर भी जोश आ जाए, आप लोगों को भी अपनी हालत पे तरस आ जाए कि हमने भी अपनी थोड़ी सी केयर करनी है, हमने भी लोगों से मिलना जुलना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे हेयर में जो है जब से विंटर स्टार्ट हुआ है डैंड्रफ हो चुका है। मैंने एक दफ़ा डैंड्रफ वाला शैम्पू वॉश किया है, उससे अपने बाल वॉश किए हैं, 1 हफ़्ता तकरीबन ख़त्म रही है। अब फिर दोबारा से हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी से वॉश भी नहीं करती, नॉर्मल पानी से वॉश कर रही हूँ, फिर भी बालों में डैंड्रफ हो रहा है। अच्छा, विंटर में चाहे आपकी स्किन हो या फिर आपके बाल हों, बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं। तो मैंने जी कोकोनट ऑयल पैराशूट का लगाया है। अच्छा, ये गर्म करके लगाना पड़ रहा है क्योंकि विंटर है, ये जम जाता है, प्रॉपर जम जाता है। मैं इसे काफ़ी देर गर्म करती हूँ, उसके बाद पिघलता है, उसके बाद मैंने अपने बालों में अप्लाई किया है। बालों के हाफ हाफ सेक्शन करके अच्छे तरीके से बालों में मैंने ऑयलिंग कर रही है। आप लोग देख लें कितना ज़्यादा ऑयल मैंने अपने बालों में लगाया हुआ है। अब कंघी करके ना टाइट बालों को बांध लिया। अब एक रात और अगला पूरा एक दिन मेरे बालों में ऑयल लगा रहेगा। उसके बाद मैं अपने बाल वॉश करूँगी। जब मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ ना, एक दफ़ा मेरी डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने ऑयलिंग की भी नहीं है बालों में, तो इस वजह से शायद डैंड्रफ हो रहा है। तो अगर केयर करूँगी, कुछ दिन लगातार ऑयलिंग करके शावर लूँगी, तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या फिर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, तो कोकोनट ऑयल यूज़ करें। वैसे मैंने एक शैम्पू भी पिछली वीडियो में रेकमेंड किया हुआ है, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकती हैं। बहुत अच्छा शैम्पू है, वीक में सिर्फ एक बार यूज़ करना है, डैंड्रफ बालों से बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अच्छा जी, बाल मैंने अपने अच्छे से बांध लिए हैं। अब जो है मैंने सॉफ्ट टच का क्लींजर लिया था। पहले भी मेरा सॉफ्ट टच का क्लींजर था, वो ख़त्म हो चुका था। अब मैं दोबारा लेके आई हूँ। अच्छा, ये सॉफ्ट टच का क्लींजर ना ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से मेरी ड्राई स्किन है, मेरी समर में भी स्किन ड्राई ही होती है, लेकिन विंटर में जाके और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे ये ऑल स्किन टाइप के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो कोशिश किया करें कि रात को सोने से पहले क्लिनजिंग लाजमी करके सोया करें। मैंने थोड़ा सा अपने हाथ पे लिया और क्लिनजिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, पानी इसके ना आपने स्टार्ट में नहीं लगा लेना, जैसे दूसरे क्लिनजर होते हैं ना, उनके स्टार्ट में ही पानी लगाना पड़ता है। तो इसके स्टार्ट में आपने पानी नहीं लगाना। दोबारा जब ड्राई होने लगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपने ना हाथ जो है ना अपने पानी में डिप करके उसके बाद आपने क्लिनजिंग दोबारा से स्टार्ट कर देनी है। 3 से 4 मिनट कर लिया करें, 5 मिनट कर लिया करें, बस जितना आपके पास टाइम होना। रात को सोने से पहले सारे काम करके, खाना वगैरह खा के जब सोने लगे, क्लींजर थोड़ा सा हाथ पे निकाला और 4 से 5 मिनट के लिए अपनी क्लींजिंग कर ली। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन ना अगले दिन के लिए फ्रेश हो जाती है, आपका फेस फ्रेश हो जाता है। जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना, सारी रिमूव हो चुकी होती है, सारी निकल जाती है, और अगले दिन आपका फेस ग्लो कर रहा होता है। आपकी स्किन इतनी अच्छी हुई होती है। और जब आपने मेकअप भी करना है ना, आपको लगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, आप किसी भी फंक्शन पर जा रही हैं, तो आपको लगे कि स्किन ड्राई हो रही है, बेस जम नहीं रही या बेस अच्छे से बैठ नहीं रही है आपकी स्किन पर, तो उससे पहले भी आप 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से क्लिनजिंग कर लिया करें, फिर बेस बनाया करें। फिर आप देखिएगा, हाँ हाँ, क्या बेस बनेगी, इतनी अच्छी बेस बनेगी ना कि सारा दिन आपकी कहीं नहीं जाएगी।
बेस इसलिए नहीं बैठती विंटर में कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और आप जब उसे बिठाने की कोशिश करते हैं वो जम जाती है, एक जगह इधर इधर उधर निकलती नहीं है, तो इससे ना मसला होता है। तो इससे पहले कोशिश किया करें, क्लिनजिंग किया करें, समर में भी क्लिनजिंग कर लिया करें बेस बनाने से पहले, विंटर में भी क्लिनजिंग कर लिया करें, बहुत अच्छी बेस बनती है। अच्छा जी, क्लिनजर मैंने कर लिया था, 3 से 4 मिनट किया, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं किया, और बस क्लिनजर करके अपने फेस को वॉश करके मैं सो गई थी। ये है जी अगला दिन। अच्छा जी, सुबह सुबह मैं उठी हूँ, मैंने कोई स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो की, बस सिंपल पानी से फेस वॉश किया है। फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ, सोप इस्तेमाल मैं नहीं करती, क्योंकि मैं जब भी सोप इस्तेमाल करती हूँ उससे मेरा पिंपल बन जाता है। हिमालय के फेस वॉश से मैंने अपना फेस वॉश किया, स्किन मेरी इतनी फ्रेश हुई थी, इतनी नीट क्लीन हुई थी, क्योंकि रात में क्लिनजिंग करके सोई थी। अच्छा, ये नहीं है कि मैं रोज़ाना ही अपनी केयर करती हूँ और बेहद केयर करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं कभी कभी 4-4 दिन 5-5 दिन क्लिनजिंग करती नहीं हूँ, कभी कभी नहीं टाइम मिलता, लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन अपने लिए लाजमी टाइम निकालती हूँ, जब मुझे लगने लगता है कि अब स्किन खराब होने लगी है, स्किन बहुत ड्राई हुई है, हाथों पाँव का कोई हाल नहीं है, तो मैं लाजमी अपनी केयर कर लेती हूँ। अब कुछ लड़कियां, कुछ खवातीन क्या करती हैं कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, फिर भी खुद को इग्नोर कर देती हैं, बस ठीक है जिस तरह से हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो खुद को टाइम देंगी तो निखरेंगी, खुद को टाइम देंगी तो संवरेंगी। इस तरह से नहीं होगा कि आप खुद को जिस हालत में मर्जी छोड़ दें। अच्छा जी, ये वाला आज मैंने ड्रेस पहना है, साथ जो है मैंने दुपट्टा लिया है। दुपट्टा आप ना भी लें तो खैर है। अच्छा, ये मेरी शोली बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका कलर ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर मैं अकेली बगैर दुपट्टे के भी ले लूँ ना तो ये बहुत प्यारी लगती है ली हुई। बाकी कुछ लड़कियां इस तरह से भी दुपट्टा इस तरह से लेके शॉल इस तरह से कंधों पर रख लेती हैं, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छी नहीं लगती। मुझे इस तरह से ना बहुत बड़ी बड़ी अपनी लुक आती है। मैं लेके सिर्फ आपको दिखा रही थी, अगर जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, फैशन वो किया करें, काम वो किया करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अगर आप अपना फैशन इंप्रूव करती हैं, आप खुद को इंप्रूव करती हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस को, हर चीज़ को, तो आपको अपना आप बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है बाहर लोगों में बैठने का, चलने फिरने का, हर चीज़ का। अच्छा जी, तैयार श्यार मैं हो गई हूँ, स्नीकर्स मैंने पहने हैं, बैग मैंने अपना उठा लिया है। अच्छा, जा रही हूँ मैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना मेरी ख़त्म हो चुकी थी। आप लोगों को पता है सैलून का सीज़न है, शादियाँ वगैरह चल रही हैं, तो चीज़ें जो है ना मेरी ख़त्म होती रहती हैं और मुझे जाना पड़ता है लेने के लिए। अच्छा जी, मैं आई हूँ $1 शॉप पर। इधर हर चीज़ ना 110 रुपये में है। जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सब चीज़ों की प्राइस 110 रुपये, चाहे कोई बड़ी है चाहे कोई छोटी है, सब की प्राइस इतनी है। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो एक बास्केट में मैं निकाल लूँगी। अच्छा, जो शॉपिंग मैंने करनी है ना वो भी आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ, लेकिन खैर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना 110 रुपये में है। जो $1 शॉप से हमें चीज़ें मिल जाती हैं ना, वो काफ़ी अच्छी भी होती हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि काम की नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि ये आपको बाहर से महंगी प्राइस में मिल रही हैं और $1 शॉप से आपको रिजनेबल प्राइस में मिल रही हैं, तो लाजमी परचेज़ कर लिया करें। हमेशा ये ना देखा करें कि इधर से सस्ती है तो अच्छी नहीं होगी। काफ़ी मैंने इधर से चीज़ें परचेज़ करती हूँ तो अच्छी होती हैं, बल्कि बाहर वाली शॉप से जो हम लेते हैं उधर से ज़्यादा अच्छी इधर से मिल रही होती हैं। जैसे ब्लीच करने के लिए ब्रशेज़ वगैरह ये मैं लेती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छे इनके चलते हैं, काफ़ी लंबा टाइम तक चलते हैं। जो सैलून में मैं अपने ब्लीच वगैरह के लिए, स्किन पॉलिश के लिए ब्रश यूज़ करती हूँ ना, वो मैंने कभी भी दूसरी शॉपों से नहीं ली है। ये मैं $1 शॉप से लेती हूँ और 110 रुपये में मुझे 3 से 4 ब्रश मिल जाते हैं, और अभी एक पैकेट में होते हैं। तो वो जो पैकेट वाले 3-4 ब्रश होते हैं ना, वो इनके पास अभी ख़त्म हुए थे, तो वो मैंने अभी नहीं लिया। अब दोबारा जब चक्कर लगाऊंगी तो लेकर आऊँगी। बाकी ये जो है ना इनके पास लिप ग्लोस, लिप पेंसिल, ये मैंने इनके यूज़ वगैरह किए हुए हैं। इनके कलर अच्छे होते हैं, ये नहीं कि आपके लिप्स को जो है ख़राब कर देते हैं, सही रहते हैं, सही चलते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। और एक तो होता है ना कि लिपस्टिक इस तरह से होती है, फटी फटी होती है, मैं देख कर चेक करके ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैट शेड में नहीं लेती, जो ग्लोसी ग्लोसी होते हैं ना वो ले लेती हूँ, अच्छे चल जाते हैं। और ज्वेलरी वगैरह मैं इधर से नहीं परचेज़ करती। ज्वेलरी वगैरह भी इनके पास काफ़ी है, देखने में भी प्यारी प्यारी लग रही थी, लेकिन वो मैं परचेज़ नहीं करती। वो मैं इसलिए नहीं करती कि इनके अक्सर टॉप्स जो होते हैं ना इस तरह से होते हैं कि कानों में ना दर्द स्टार्ट हो जाता है। जो हम अच्छे वाले लेते हैं ना, उनसे कभी भी आप सारा दिन भी इयररिंग्स पहन के रखें ना, तो उससे आपके कानों में दर्द नहीं स्टार्ट होगा। लेकिन इनसे जो लेते हैं ना, मैंने 1-2 दफ़ा लिए हैं ना ऐसे लोकल, तो वो मेरे कानों में पहनते ही दर्द स्टार्ट हो जाता है। खुद की केयर करने की, स्किन केयर करने की थोड़ी बहुत चीज़ें होनी चाहिए, चाहे आपके पास बहुत महंगी हों या आपके पास बहुत सस्ती हों। ठीक है जी, ये मैं चीज़ें कुछ लेकर घर आ गई थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास नहीं था, ये था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, गुमशुम हो गया, या पता नहीं टूट टूट गया, ये कहाँ गया। ये मैं दोबारा से लेकर आई हूँ, मैनी पेडी करना होता है तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक जी ये मैं हैंड वॉश लेकर आई हूँ,
इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी थी। देखें फेस जिससे आप अपना फेस वॉश करती हैं, चाहे आप सोप इस्तेमाल करती हैं, जो कोई फेस वॉश इस्तेमाल करती हैं, कोशिश किया करें कि उसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा कम हो, फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना, उससे आपकी स्किन पर पिंपल बनते हैं और आपकी स्किन जो है ना ख़राब हो जाती है। तो लाइट से लाइट जिसकी फ्रेगनेंस हो ना, वो क्रीमें और वो फेस वॉश अपने फेस पर यूज़ किया करें, वो सोप अपने फेस पर यूज़ किया करें। ये जी कुछ फेशियल की चीज़ें हैं। और ये जो है ना बोल मैंने ब्लीच के लिए लिया था, जो दूसरा बगैर चम्मच के मिल नहीं रहे थे। चम्मच वगैरह जो हैं मैं अपनी भांजी को दे दूँगी, और बाकी जो बोल है ना मैं स्किन पॉलिश बनाने के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छा, ये बड़े वाले बोल जो आपको नज़र आ रहे हैं वो भी 2 हैं, वो भी मैंने 110 रुपए में लिए हैं। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे यहाँ से चीज़ें मिल गई हैं। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप सबसे मैंने करनी है, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं, मतलब मुझे लगता नहीं है कि प्यार करती हैं, अगर करती हैं ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी कर लें। प्यार आज आप मुझे इतना दिखाएं ना कि इस वीडियो पर इतने लाइक आएँ, इतने व्यूज़ आएँ, इतनी आप वीडियो को शेयर करें कि एक दफ़ा चस्स आ जाए। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त।